हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैकेनिकल गुरुजी। मैं केतन लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक जो कि है कैड। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कैड क्या है। ये तो आपको पता है, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, लाइक कार्स, इंजन, उसके पार्ट्स एक्सेट्रा, विच कैन बी मेड ऑफ एनी मटेरियल। आपने कोई भी प्रोडक्ट इमेजिन कर लिया है तो हमेशा डिज़ाइन पहले किया जाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि पेपर पेन पे डिज़ाइन बनाया जाता था। अब कंप्यूटर का ज़माना है तो काम और भी फास्ट होने लगा। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, कैड सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने खुद के नीड्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डैसॉल्ट सिस्टम, जिन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने के लिए कटिया सॉफ्टवेयर बनाया। जब उनका काम हो गया तो उन्होंने मार्केट में सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया, जो कि मतलब बाकी भी कंपनियां उसको यूज़ कर सकें। अगर आप कैड के बारे में थोड़ा और डीप में जानना चाहते हैं तो आपको क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ कीवर्ड जानना ज़रूरी है। सबको मालूम है कोई भी डिज़ाइन एक बार में नहीं बनता, बहुत बार उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने तक बहुत सारे उसमें चेंजेस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट एक बार रेडी हो जाए तो उसमें बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ते। क्यों अगर कोई भी बाद में दिक्कत आता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई दिक्कत आता है, तो उसमें बार बार चेंजेस करना या उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। कैड की हेल्प से हम क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस करते हैं और जो भी डाटा हम उससे कलेक्ट करते हैं उसका एक्चुअल में जब मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइजेशन होता है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। कैड बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, आपका मरीन इंजीनियरिंग है। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स और भी है जिनमें कैड सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल के बारे में सोचें तो उसमें भी बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको हर कंपनी अपने अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करती है। जैसे कि ऑटो कैड हो गया, सॉलिडवर्क्स, कटिया, क्रियो जिसको पहले प्रो ही बोला जाता था, एनएक्स कैड जिसको हम यूनिग्राफिक्स भी बोलते हैं, फ्यूजन 360 है, इन्वेंटर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो जान लिया सॉफ्टवेयर्स के बारे में, पर इसको यूज़ क्यों करना है। पहले भी पेपर पर डिज़ाइन होते थे, तो इसको जानने के लिए हमको कैड के फ़ायदे क्या है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है, डिज़ाइन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, मॉडिफिकेशन करना इजी हो जाता है, एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है, फाइल शेयरिंग करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। शेयरिंग से याद आया, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। जब ताज होटल बन रहा था मुंबई में, कुछ अराउंड 1898 के अराउंड, उस टाइम शीट पे डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो डिज़ाइन बनाने वाला जो सिविल इंजीनियर था या आर्किटेक्ट था, जो भी था, वो कहीं दूर रहता था मुंबई से, आई थिंक यूरोपियन था। तो उसने डिज़ाइन बनाने के बाद एक हॉर्स राइडर के पास वो डिज़ाइन मुंबई भिजवा दिया। तो होता क्या है ना कि मुंबई आने के बाद यहाँ के इंजीनियर्स को हॉर्स राइडर शायद से उल्टा डिज़ाइन पकड़ा देता है या कोई मतलब जो सीट्स का सीक्वेंस चेंज कर देता है, नंबर ऑफ सीट्स रहते हैं तो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है उससे। तो होता क्या है ना कि बाद में आर्किटेक्ट को लगता है कि हमने जो मतलब मैंने इतना मेहनत करके जो ताज होटल का डिज़ाइन बनाया है, मेरा वो ज़िंदगी का मास्टरपीस है, तो मुझे वो देखना चाहिए। तो वो वहाँ पे आता है मुंबई में। जब आता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने जो डिज़ाइन बनाया था वो एक्चुअल में मतलब जो ताज होटल है वो सी फेसिंग था, मतलब एंट्रेंस जो है वो समंदर की तरफ से था। तो होता क्या है, जब हॉर्स राइडर उल्टा डिज़ाइन थमा देता है तो उसके कारण वो एक्चुअल में वो पीठ दिखा रहा था समंदर को। तो ये देख के बेचारे को बहुत बुरा लगता है कि उसकी ज़िंदगी की बहुत सारी मेहनत उसमें लगती है। आप ही सोचिए, अगर उस टाइम पेपर पे ड्राइंग्स बनते थे तो उसको कितना मेहनत लिया होगा उसने। तो इसके कारण वो बेचारा सुसाइड कर लेता है। आप ये स्टोरी इंटरनेट या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। मुझे बस इस स्टोरी से ये समझाना था कि कैड सॉफ्टवेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है। आजकल आप व्हाट्सएप से या मेल से भी डिज़ाइन भेज सकते हो। इतना सारे एडवांटेजेस है तो उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो रहेगा ही। किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेज तो होते ही है। तो ये इसके डिसएडवांटेज कुछ ऐसे हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर है तो वो इजीली हैक हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है तो उनका अगर सॉफ्टवेयर कोई हैक कर लेता है या डेटा हैक कर लेता है तो जिसके कारण आपके डिज़ाइन जो है वो चोरी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसमें
किसी वायरस ने अटैक कर दिया तो आपका सारा डाटा करप्ट हो सकता है, तो आपको उसका मतलब वो केयर भी करना पड़ता है कि उसका बैकअप लेके रखे। अगर कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कि अचानक से कंप्यूटर पे आ जाता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आपको उसको सीधा कैंसिल कर देना पड़ता है। तो अगर आपने वहाँ तक डाटा सेव नहीं किया हुआ है, तो आपका जो भी डिज़ाइन है वो सेव नहीं किया हुआ है, तो वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। अगला डिसएडवांटेजेस है, इन सॉफ्टवेयर का इनिशियल परचेसिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि उसको डेवलप करने में भी उतना ज़्यादा खर्चा आया रहता है। इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए आपको स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो स्टाफ को सिखाने में टाइम ज़्यादा लगता है और सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो उनके अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको फिर से सीखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंसीडर करें तो कैड के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, मोल्ड डिज़ाइन, प्रेस टूल, डाई कास्टिंग डाई, जिग एंड फिक्सचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स है, या आप यहाँ पे 3D ड्राइंग भी देख सकते हैं, 2D ड्राइंग भी देख सकते हैं, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी मैंने इंक्लूड किया है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जान लेंगे। Thank you guys, thank you for watching this video. Please show your love and support by subscribing and liking this video. और आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या क्या ऐड होना चाहिए, और वीडियो की क्वालिटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।